जपाकर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यसक्त शरीरणी वामपादोल्लसल्लोह लता कंटकभूषणा वर्धन्मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी कालरात्रि भयंकरी। शारदीय नवरात्र के नवदुर्गा के क्रम में सप्तम दिवस में माँ शक्ति कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की माला चमक रही है। इनके 3 नेत्र हैं। इन तीनों नेत्रों में ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती हैं। ऐसे माँ भगवती कालरात्रि का हम सब मनन, ध्यान, आवाहन, पूजन, स्तवन करने के लिए, माँ भगवती के वरदहस्त को प्राप्त करने के लिए समुपस्थित हुए हैं। बोलिए कालरात्रि माता की। मूर्ति के क्रम में जो 7वां क्रम है, कई लोग कालरात्रि माता के स्वरूप का परिचय ऐसा भी देते हैं कि भद्रकाली का स्वरूप है। जिह्वा इत्यादि महिषासुरमर्दिनी के ऊपर उन्होंने अपना चरण रखा हुआ है। यह माँ काली का वास्तविक स्वरूप नहीं है, यह काली का रौद्रात्मक स्वरूप है। जब दुष्टों का संहार करती हैं तब उस रूप को धारण करती हैं, अथवा तो वह वात्सल्यमयी हैं, ममतामयी हैं, करुणामयी हैं, दयामयी हैं, ललितामयी हैं। उनकी छवि सदा सर्वदा वैसे नहीं रहती है हम जैसा चित्रपट इत्यादि में देखते हैं। वास्तविक रूप में वैसा नहीं है। वास्तविक रूप में माँ सौम्य स्वरूप में ही रहती हैं। दुष्ट दलन करने के लिए जब उद्यत होती हैं, उस परिस्थिति के वशीभूत उनको वह रूप स्वरूप धारण करना पड़ता है। मगर वास्तविक रूप में माँ भगवती कालरात्रि सौम्य स्वरूप हैं, सुंदर हैं, जटाएं हैं। इनका वाहन गर्दभ गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर की मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। रूप भयानक जरूर दिखता है, लेकिन हृदय अत्यंत करुणाद्र है, करुणामयी है। इनका एक नाम शुभंकरी भी है, जो सदा सर्वदा सुफल प्रदान करती हैं। बोलिए कालरात्रि माता की। जगत जननी जगदम्बा की। महिषासुरमर्दिनी की। आइए शारदीय नवरात्र के इस महामहनीय पर्व पर हम सप्तम दिवस के मंगलमयी बेला में माँ भगवती कालरात्रि को प्रणाम करते हुए आज की यात्रा को शुभारंभ करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। राधारमण लाल की। वृंदावन बिहारी लाल की। गढ़ी माता की। गहवा मातेश्वरी की। वाम हस्ते अक्षतं पुष्पं गृहीत्वा तदुपरि जलपात्रं निधाय। बाएं हाथ में अक्षत फूल रखिए, उसके ऊपर गंगा जल को रखिए। कोई मन में मलिनता मत रखिए। गृहस्थ धर्म का सबसे बड़ा सुख क्या है? पति पत्नी में आपस में झगड़ा। कृष्ण जी को भी जब कभी कभी राज दरबार में बोर हो जाते थे, वे रुक्मिणी जी से कभी कभी विनोद करते थे। भागवत में यह प्रसंग है। भागवत ने, भगवान ने यह विनोद किया है।
तो होता है, यही तो सुख है। गृहस्थ का वास्तविक सुख यही है। तभी तो कहा गया है धन्यो गृहस्थाश्रमः, धन्य है। और सब आश्रम धन्य तो है, लेकिन गृहस्थाश्रम धन्य नहीं है, धन्याति धन्य है। वह धन्य ही नहीं है, धन्यता को भी धन्य करता है। इसलिए कहा गया गृहस्थ आश्रम धन्य है, धन्यो गृहस्थाश्रम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पूर्व की भांति प्रतिदिन जो हम लोग गंगा माँ को प्रणाम करते हैं, माँ गंगा को कैसे बुलाना चाहिए, किस प्रकार गंगा में स्नान करना चाहिए, इन सारी विधियों को प्रणाम करते हुए, मन मानस में उसका ध्यान करते हुए इस पात्र में हम सभी गंगा जी को बुलावें, गंगा जी को प्रणाम करें। जय गंगे जय गंगे गंगे, 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 जय गंगे जय 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 गंगे। भगवती गंगे भगवती गंगे, भगवती गंगे भगवती गंगे, जय गंगे जय 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 गंगे, जय गंगे जय 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 गंगे, जय गंगे जय 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 गंगे, जय जमुने जय यमुने यमुने, जय यमुने जय 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 यमुने, जय यमुने जय 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 यमुने, जय यमुने जय 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 यमुने, जय जय यमुने, जय जय यमुने। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची यवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। गंगायै नमः यमुनायै नमो नमः, सरस्वत्यै नमो नमः। आसनार्थे अक्षतान् पात्रे पुष्पं कृत्वा, अक्षत नीचे रखें, पुष्प को पात्र में डालिए। पात्र पूजनम, अनामिका उंगली में चंदन लगा करके गंग पात्र को स्पर्श करिए। अनामिका उंगली पूजन काल में प्रयुक्त किया जाता है। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? क्या नाम है बताइए? इसका नाम है तर्जनी, इसका नाम है मध्यमा, इसका नाम है अनामिका, इसका नाम है कनिष्ठिका, इसका नाम है अंगुष्ठ। सबका प्रयोग अलग अलग है। इसका प्रयोग कहाँ है देख लेंगे। किसमें है? दादी को मालूम होगा। इसका प्रयोग इसमें है, इसका प्रयोग किसमें है? बातचीत करने के समय में। इसका प्रयोग कैसे है? कहाँ है? इसका प्रयोग कहाँ होता है? अंगूठी इत्यादि, सोने की अंगूठी विशेष रूप से इसी में पहनी जाती है, बीच वाली उंगली में। अनामिका वस्तु लक्ष्मी, अनामिका उंगली का प्रयोग पूजा पाठ में होता है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इसी से चंदन इत्यादि किया जाता है। पवित्री धारण इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, इसी में किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह लक्ष्मी का वास है, इसी से चंदन किया जाता है। करते हैं ना, ऐसे चंदन किया जाता है। क्यों? यही है।
इसलिए पूजन पाठ में कोशिश करनी चाहिए, पुष्प इत्यादि या कुछ भी चढ़ा रहे हैं तो इस उंगली का ही प्रयोग करें। चौथे नंबर पर जो है इसका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है। कनिष्ठिका, इसका प्रयोग तो आपको मालूम ही है व्यवहार जगत में क्या है। अग्रे पवित्री धारणम आसन शुद्धि दिशा शुद्धि तिलक धारणम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः हरे पुनातु ब्रह्मं पुनातु विष्णु पुनातु। आसन पर ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ से जल का सिंचन करें, पवित्री पर चंदन लगावें, तिलक लगाइए। तिलक किससे लगाना चाहिए बताइए? तिलक किससे लगाना चाहिए जयमान जी? किससे लगवाना चाहिए? ब्राह्मण से क्यों लगवाना चाहिए? तिलकम विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम। तिलक का कार्य विप्र के हाथों से लगवाना चाहिए, माँ के हाथ से भोजन करना चाहिए। पितरम पुत्रदानेन भविष्यति न पुनः पुनः। ये किसी किसी को मिलता है। कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि माँ के हाथ का भोजन मिले, ब्राह्मण के हाथ का तिलक मिले और पुत्र के द्वारा पितरों का पिंडदान किया जाए। यह अवसर हमेशा नहीं प्राप्त होता है, लेकिन जब अवसर मिले मंदिर इत्यादि में तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम उन्हीं के हाथों से घर में यदि ऐसा अवसर आ रहा है तो हमें घर में प्रयास करना चाहिए। माँ स्वास्थ्य लगाइए, क्यों नहीं आप लगाइए, लगाइए। माँ के द्वारा भोजन करना चाहिए। दुर्गा दिव्यै नमः। शिखाबंधनम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे, तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। माला धारणम, माला पर चंदन लगाएं। आप मंगल सूत्र पर चंदन लगाइए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि। प्राणायाम। आज माँ भगवती का नेत्र का दर्शन होता है। शाम को यह विशेष रूप से हम सब देखेंगे, हम लोग करेंगे। नेत्र दर्शन का अभिप्राय यह है, नवरात्र के सप्तमी तिथि को माँ का नेत्र दर्शन किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, अनुष्ठानिक दृष्टिकोण से, वैदिक सनातन परंपरा के नियमानुसार शारदीय नवरात्र में पहले तो आप लोग यह जानें कि नवरात्र क्या है, नवरात्र किसको कहा जाता है बताइए। आप लोग थोड़ा अपने अपने ज्ञान को दें, बांटें। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। नवरात्र कहते हैं, यह सामान्य बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा आपने किया। आइए। नवरात्र का अर्थ है नव प्लस रात्र, नवधन रात्र। नव शब्द संख्यावाचक है और रात्र का अर्थ है रात्रि। ध्यान से समझिए, नौ शब्द क्या है? संख्यावाचक है और रात्र का अर्थ है रात्रि। ध्यान से सुनिए, रात्रि का अर्थ है समूह काल। विशेष नवरात्र में संख्या व काल का अद्भुत मिश्रण होता है, इसको समझना होगा। आप लोग ध्यान देंगे तो एक नई बात, नई जानकारी आपको मिलेगी। अब तक आप लोग यही जान रहे हैं कि जय माता दी बोलना है, जय जमाना है। मंदिर पंडाल में जैसे कि हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, जो हम लोग दर्शन किए, नेपाल का नवरात्र वहीं है अब तक, या फिर यहाँ का जो एक नवरात्र है उसका ढंग, उसका तरीका यही है। वास्तव में नवरात्र का तरीका क्या है? नवरात्र कहते किसे हैं? नवानाम
रात्रिणाम समाहारः नवरात्रम। नवा नाम क्या है? 9 की संख्या अविनाशी संख्या है, एक रस ब्रह्म है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से 9 संख्या को किसी भी अंक से जोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा। आप जोड़ के देखिए, 9 एकम 9 एकम, 9 दूनी 9 दूनी 8 एक 8 एक, 9 तियाँ 9 तियाँ कितना हुआ? 9 इनकल टू 3 9, हाँ इंटू 3 कितना हुआ? 27 हुआ। 9 तिया 27, 7 2 9, 9 का पढ़ो कितना हुआ? 9 पचे 5 4, 9 9 9 9 81, 8 1 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 दहिया 90, 9 प्लस 0, 9 प्लस 0 कितना हुआ? 9। 9 की संख्या ब्रह्मवाची संख्या है, अविनाशी संख्या है। 9 की संख्या एक रस शब्द है, किसी भी अंक से गुणा करके देखिए 9 ही आएगा। घर जाइएगा या जब यहाँ से उठिएगा तो करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। इसलिए नवरात्र, किसी भी देवी देवता का जन्म अष्टमी नवमी में ही होता है, लगभग या तो अष्टमी 12 बजे के बाद होगा या नवमी में होगा। चैत नवमी, राम नवमी, दुर्गा नवमी, वाराह नवमी, सीता नवमी, ये सब नवमी में क्यों होता है? इसके भी एक कारण तो ब्रह्मवाची संख्या है ही, लेकिन 9 जो संख्या है वह ब्रह्मवाची संख्या है। सारी तिथियां एक बार एकत्रित हुई, प्रतिपदा, द्वितीया, आप लोग उसकी भाषा में एकम, दूज, तीज कहते हैं। इसी का शुद्ध नाम है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। यह 15 प्रकार की तिथियां हैं। इसमें जो 9वीं तिथि है यह बीच की तिथि है, ये मध्य वर्तनी तिथि है। 1 से 7 और 7 से फिर 14, बीच का जो हिस्सा देखेंगे वह क्या होगा? 9वीं होगा। सारी तिथियां भगवान से प्रार्थना करी कि आप मेरे में आइए, आप मेरे में आइए, आप मेरे में आइए, लेकिन 9वीं तिथि किनारे खड़ी थी, उसने कुछ नहीं बोला। भगवान ने पूछा कि सब तो आग्रह कर रही हैं कि हमारे में आओ, हमारे में आ जाइए, हमारे में आइए, आप क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं? तिथि ने बहुत सुंदर जवाब दिया। तिथि ने कहा, मेरी यह इच्छा नहीं है कि आप मेरे में आइए, मेरी तो यह इच्छा है आप जिस तिथि में आ जाएं उसी का नाम 9वीं हो जाए। देखो चातुर्यता, इसी का नाम कहा जाता है चतुरता। भगवान उसकी बातों से प्रसन्न हुए। और आप देखें कोई भी व्रत त्यौहार की पूर्णता 9वीं तिथि से होती है। रामनवमी, चैत नवमी, कढ़ाई जलाना हो, कहीं मंदिर जाना हो, 9वीं को चलेंगे, 9वीं को चलेंगे, कहीं जाना 9वीं। किसी भी सिद्ध पीठ में 9वीं का महत्व है। क्यों? क्योंकि 9 संख्या ब्रह्मवाची संख्या है। 9 संख्या द्विगुणित करने पर उतना ही संख्या आता है। 9 की जो संख्या है वह एक रस की संख्या है, इसलिए ऐसा होता है। पहली बात। अब रात्र क्या है? ये तो 9 की व्याख्या हो गई। 4 नवरात्रि होती है। आप लोगों को कितना मालूम है? 4 नवरात्र होता है, 2 नहीं होता है। आज से ये नई बात सीखिए, नई बात जानिए। पहला नवरात्र चैत्र का, प्रतिपदा से लेकर के 9वीं शुक्ल पक्ष पर्यंत 10वीं तक। दूसरा नवरात्र आषाढ़ में। आषाढ़ में भी जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव होता है उसके पहले जो एकादशी, 9वीं, 10वीं रहता है वह भी रहता है। जेठ में नहीं, आषाढ़ में। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के 10वीं तक दूसरा नवरात्र। तीसरा नवरात्र शारदीय, अभी जो हम लोग कर रहे हैं आश्विन मास में, कुआर में, लोक भाषा में कुआर कहा जाता है। और एक नवरात्र माघ शुक्ल सरस्वती पूजा जब होता है, जिस दिन हम लोग बसंत पंचमी मनाते हैं, वह भी नवरात्र के ही अंतर्गत आता है। इस प्रकार से 4 नवरात्र होते हैं, लेकिन 2 नवरात्र विलुप्त हो गए।
विलुप्त का मतलब उसका कुछ और ज्योतिषीय गणित है, कुछ ज्योतिषीय कुछ आध्यात्मिक हिसाब किताब है, वो दो का विनियोग हो जाता है, इसलिए दो ही बचता है। सामान्य भाषा में समझिए, दो नवरात्र देवता के लिए होता है और दो नवरात्र पुरुष के लिए होता है, मानव के लिए होता है। इसको और आगे ऊपर की बात करें तो दो नवरात्र कामना के लिए होता है और दो नवरात्र कामना के नाश के लिए होता है। उसमें कामना नहीं, उसमें केवल भगवान से प्रार्थना की जाती है। माघ शुक्ल पक्ष का नवरात्र और आषाढ़ शुक्ल पक्ष का नवरात्र देवता करते हैं। किस लिए करते हैं? उनका देवत्व बना रहे, उनके अंदर जो भी दैवीय शक्ति है वह जागृत रहे, बना रहे। कोई कारीगर है, कोई भी कलाकार है, उसको 10 दिन 20 दिन का काम छोड़ दिया जाए तो काम करने का अभ्यास उसका खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, अभ्यास बना नहीं रहेगा। देवता लोग भी पूजा करते हैं ताकि उनकी अपनी शक्ति बनी रहे। अब समझ गए नवरात्र क्या है? नव मतलब नव शक्तियाँ हैं, उस नव शक्तियों का समावेश हमारे अंदर हो जाए, इसलिए नवरात्र है, पहली बात। दूसरी, दुर्गा सप्तशती में नव देवियों की पूजा है। 3 दिन महाकाली, 3 दिन महालक्ष्मी और 3 दिन महासरस्वती। 3 लक्ष्मी, सरस्वती और काली, 3 3 6 3 9। दुर्गा सप्तशती में 9 जो राक्षस हैं उनका दैत्यों का जो वर्णन है, जिसका माता जी ने वध किया है, इसलिए 9। कौन कौन राक्षस हैं सुनिए। मधु, कैटभ, महिषासुर, धूम्रलोचन, चंड, मुंड, रक्तबीज, शुंभ, निशुंभ। ये 9 जो राक्षस हैं इनका माता जी ने वध किया था। इन्हीं 9 दिनों में एक राक्षसों के वध के उपलक्ष्य में हम सब नवरात्र मना रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह कहें, हमारे अंदर भी 9 प्रकार के राक्षस हैं। राक्षस तो बहुत हैं, लेकिन 9 प्रकार के राक्षस हैं। अभी जो राक्षस आया था विजय जी के ऊपर कुछ देर पहले, तो कौन राक्षस था? क्रोध रूपी राक्षस था, काम रूपी राक्षस है, मद रूपी राक्षस है, मात्सर्य रूपी राक्षस है, लोभ रूपी राक्षस है, ईर्ष्या रूपी राक्षस है, द्वेष रूपी राक्षस है, अविद्या रूपी राक्षस है और पाप रूपी राक्षस है। यह 9 प्रकार के पाप हैं, ये भी दैत्य हैं। देखो, सारे दैत्य सारे राक्षस एक तरफ, लेकिन 2 राक्षस सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए विजय जी, हमारे आपके सबके लिए, जितने लोग सुन रहे हैं उन सब के लिए, आप सभी के लिए, रावण का विनाश किस कारण हुआ? उतना बड़ा विद्वान, उतना बड़ा प्रतापी, उतना बड़ा दानी, उतना बड़ा ऐश्वर्यशाली, उतना बड़ा विद्वान, उतना बड़ा होनहार, उतना बड़ा जानकार, उतना बड़ा ज्ञानवान, उतना बड़ा वैभवशाली, जिसके वहाँ कुबेर झाड़ू मारते थे, जिसके चौखट पर इंद्र दरबार लगा करके खड़े होते थे, उसका भी नाश कैसे हुआ? ध्यान से समझिएगा। एक कारण रहा, बाकी सारी कहानियां अलग हैं। राम जी के लिए सीताहरण कुछ नहीं, काम के चलते हुआ। उसके अंदर जो काम वासना रही, जो काम बीज रहा, उसी के चलते उसका नाश हुआ। आपने राजाओं की कथा सुनी होगी, बड़े बड़े राजाओं की आपने किस्सा कहानी धारावाहिक में देखा होगा। बड़े बड़े राजाओं का पतन कैसे होता है? काम के द्वारा होता है। पहला काम है, उनके पास एक से एक सुंदरी नारियां हैं, एक से एक दास दासियां हैं, लेकिन उनमें उनकी संतुष्टि नहीं है। पर नारी, काम का अर्थ यह है। क्या रावण को उस समय ऐसी कोई थी जो पसंद नहीं करती हो? क्या रावण जिसको चाहता, किसकी मजाल थी साहब? लेकिन उसका विचार गंदा था, उसके अंदर काम आ गया, और जब काम आ गया तो क्या हो गया उसका? 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ताके घर दिया न बाती। यह रावण का खानदान का परिचय है। 1 लाख पूत 1.25 लख नाती। हिसाब किताब जोड़िए कि कितना सर्फ सेकल लगता होगा, कितना मशीन जाता होगा, कितना भोजन होता होगा,
कितना भंडारी बन, क्या हिसाब किताब होगा सोच लीजिए। स्वर्ण की लंका, विक्की जी बैठे हैं, इस सोना ऐसे लाते होंगे और उस सोने के पलंगे पर सोता है, जो सोने की थाली में खाता होगा, जिसका खंभा सोने का, जिसका पलंग सोने का, जिसका चंवर सोने का, जिसका मोबाइल सोने का होगा ही, मोबाइल की जगह पे कुछ और होगा जिससे वो बातचीत, विमान मान लो, जिसका हवाई जहाज सोने का हो। सोने की लंका ही थी, वह लंका भी खाक हो गई, मिट्टिया मेट हो गई, एक कारण से काम के चलते और दूसरा क्रोध के चलते। ये सीख लीजिए, नवरात्र में यह 2 दैत्यों को यदि आप मार देंगे तो आपका नवरात्र करना सार्थक हो जाएगा। चंड मुंड ये सब नहीं मरे तो कोई बात नहीं, ये सब धीरे धीरे मरेंगे, लेकिन काम और क्रोध रूपी राक्षस मार देंगे तो आपका नवरात्र करना सार्थक हो जाएगा। अब मुख्य बात, सप्तमी के दिन नेत्र खुलने का क्या मतलब है? क्यों सप्तमी को माता जी का नेत्र दर्शन होता है? क्यों मंदिरों में, पांडालों में, पूजा पाठों में सप्तमी के दिन आँख खुलता है? सप्तमी होने का मतलब क्या है? क्यों हम सप्तमी के दिन माता जी का यह इतनी उपासना, साधना या ये सब करते हैं? 1-2 भाव, कारण बहुत है, बोलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। 1-2 जो मुख्य भाव है वह भाव जरूर सुनिए और इसको समझिए। दिन कितने होते हैं? जजमान जी को बोलने दीजिए। दिन कितने होते हैं? 14 होता है शायद, नेपाल में कहीं 8 होगा, चाहे 12 होगा, 7 होता है। अच्छा, दिन कितना होता है? हाँ, वार, दिन मतलब वार कितना होता है? कौन सा? हाँ, कौन सा होता है? खुल के बोलो, क्यों डर रही हो, बोलो। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और हम कोई भी काम करते हैं तो इन्हीं वारों में करते हैं। 8वां वार तो आता नहीं है, 8वां दिन तो होता नहीं है, इन्हीं 7 में होगा। जो भी होगा, चाहे फ्लाइट खरीदें, चाहे फ्लाइट से उड़ें, चाहे जो भी करें, 7 ही वारों में करेंगे, अन्य सब वारों में तो करेंगे नहीं। वार 7 होता है, इसलिए 7 वारों के प्रतिनिधि के रूप में 7वां दिन माँ का नेत्र खुलता है। पहली बात, हम मरते भी हैं या कोई भी संसार में किसी की मृत्यु होती है, किस दिन होता है? इन्हीं 7 दिन में होता है। कोई 8वां दिन तो नहीं कहते फलाने, ऐसा कभी सुने कि फलाने 8वां दिन मरे हैं? यदि आप 8वां दिन भी जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार आएगा, बुधवार से बुधवार आएगा, तो क्या होगा? बुधवार ना होगा। किसी की मृत्यु भी होगी तो इन्हीं दिनों में होगी। कोई पूजा पाठ भी करेंगे तो 7 दिन में करेंगे, कोई पाप भी करेंगे तो 7 दिन में करेंगे, कोई पुण्य भी करेंगे तो 7 दिन में करेंगे। यह तो हो गया व्यवहार की बात। सामान्य भाषा में 7 स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 7। सा, रे, ग, म, प, ध, नि, स। ये 7 स्वर होते हैं। दुर्गा सप्तशती में कितने श्लोक हैं? आचार्य जी बताएंगे। 700। 700 को जब एकल करेंगे तो क्या आएगा? 7 + 0 + 0 इन बराबर 7, यही आएगा ना। 700 को जब जोड़ेंगे 0 से तो कितना आएगा? 7। इसलिए सप्तमी के दिन नेत्र खुलता है। एक एक श्लोक के रूप में एक 700 श्लोकों का समझिए प्रतिनिधित्व करते हुए माँ अपने नेत्र को 7वें दिन खोलती हैं। यह भी व्यवहारिक बात है, मान लीजिए। और ऊंचे आइए, 7 और 9 और 1 की आध्यात्मिक दृष्टिकोण में बहुत महत्व है। अभी मैंने 9 का बताया, 7 का भी समझिए। दुर्गा सप्तशती में खड़ंग पाठ होता है। षडंग पाठ किसको कहते हैं? कवच, अर्गला, कीलक, प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, मूर्तिक रहस्य और कुंजिका स्तोत्रम, ये 7 में आता है। खड़ंग में 6 आते हैं। खड़ंग में कुंजिका नहीं आता है। कवच, अर्गला, कीलक 3 हो गए, प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य कितना हो गया? 6। और एक सिद्ध कुंजिका अथवा क्षमा प्रार्थना इत्यादि अथवा पाठ इत्यादि
कितना हो गया? 7। इसलिए 7वें दिन माँ का नेत्र खुलता है। और एक ऊंची बात, सप्तमी तिथि का मालिक, सप्तमी तिथि का स्वामी भगवान सूर्य होते हैं। और भगवान का सूर्य का काम क्या है? भगवान सूर्य का काम है सबको प्रकाशित करना। मानिए यह भाव की व्याख्या है, यह अपनी अनुभव की व्याख्या है। भगवान सूर्य सोचते होंगे, हे माँ, हम 365 दिन तो सबको प्रकाशित करते ही हैं, कम से कम एक दिन हमको विश्राम दे दीजिए और एक दिन आपकी दृष्टि से पूरी संसार आलोकित हो जाए, प्रकाशित हो जाए। जो आपके भक्तजन हमारे आपके जैसे दुर्गा इत्यादि का पाठ, आपका स्तवन अर्चन पूजन कर रहे हैं, एक बार उनको आप देख लीजिए और मुझे विश्राम दे दीजिए। तो मानिए भगवान सूर्य को विश्राम करा करके माँ भगवती प्रथम बार अपना नेत्रपटल खोलती हैं और उसी से पूरा विश्व आच्छादित हो जाता है। उनकी कृपा से उनके उस नेत्र की ज्योति दिव्यतम प्रकाश से प्लावित हो जाता है, इसलिए सप्तमी को नेत्र खुलता है। अथवा भगवान सूर्य जो सप्तमी तिथि के स्वामी हैं, भगवान सूर्य जो सप्तमी तिथि के मालिक हैं, भगवान सूर्य उनसे निवेदन करते होंगे, एक बार आप अपने नेत्रों की ज्योति से मुझे भी ज्योति का वह दिव्यतम प्रकाश दे दीजिए, जिससे मैं भी आपके प्रकाश से प्रकाशित हो जाऊं, मेरे भी अंदर वह शक्ति सामर्थ्य आ जाए ताकि मैं साल भर के लिए रिचार्ज हो जाऊं, मेरे अंदर भी ऊर्जा आ जाए, मेरे अंदर भी वह ज्योति आ जाए, मेरी थकान खत्म हो जाए। इसलिए मानिए सप्तमी के दिन माँ भगवती अपना नेत्र दर्शन कराती हैं। और आगे बढ़े तो सप्तमी तिथि का जो नेत्र दर्शन का एक और अभिप्राय है, एक और कारण है। वह कारण यह है कि हम सभी नवरात्र करते हैं, हम सभी माँ भगवती को मनाते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं, सब उनका श्रृंगार इत्यादि। मानो भक्तों के ऊपर कृपा करुणा करने के लिए 7वें दिन माँ अपना नेत्र इसलिए खोलती हैं कि कौन किस राक्षस से पीड़ित है, किसके अंदर महिषासुर बैठा है, किसके अंदर शुंभ निशुंभ बैठा है। माँ अपने नेत्र के प्रकाश से, अपने नेत्र के शस्त्र इत्यादि से उस समस्त दैत्यों का संहार कर देती हैं। इसीलिए नेत्र दर्शन सप्तमी के दिन किया जाता है। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की। बात समझ में आई? अब समझ गए कि क्यों 7वें दिन नेत्र खुलता है? समझ गए विजय जी आप? वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए, नेत्र क्या क्या हो गया था? प्राणायाम। पीला सरसों बाएं हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ से ढकिए, मन में गायत्री मंत्र पढ़िए। जगत सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। गायत्री मंत्र पुरुष को या किसी स्त्री को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, पुरुष को भी मन में पढ़ना चाहिए। मैंने किसी एक दिन कहा था कि कान को भी सुनाई न दे, इतना गोपनीय मंत्र है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, इसका प्रयत्न करना चाहिए कि यह मंत्र ऊंचे स्वर से नहीं बोला जाए। सभी दिशाओं में छोड़िए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। हरे पुनातु ब्रह्मं पुनातु विष्णुः पुनातु। पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुणध्वजः, दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः, पश्चिमे पातु गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः, उत्तरे श्रीपते लक्ष्मीर् ऐशानं तु महेश्वरः, ऊर्ध्वं रक्षतु दातारो नीचस्थे तथैव च, एवं 10 दिशो रक्षेद् वासुदेवो जनार्दनः, वासुदेवो जनार्दनः। मंगलपाठम। हस्ते अक्षतं पुष्पं गृहीत्वा, हाथ में अक्षत फल फूल दुर्वा सुपारी दक्षिणा
दुर्वा पुष्प इत्यादि रखिए। नहीं, आचमनी अभी नहीं होगा, ठीक है। हम जो कह रहे हैं उसको समझिए। मंगल पाठ वो नहीं, उसको नहीं अलग से लेना है, वो तो चढ़ाने वाला है, मिलाने वाला लेना है, जिसको मिलाया जाता है। ओम दुर्गा दुर्गति समनी दुर्गा पद्य निवारणी दुर्गमक्षेदनी दुर्ग साधनी दुर्गतोद्धारणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत्यलोक कदवानला। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते कालरात्रि नमोस्तुते। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। अक्षते सुअक्षतं पुष्पे सुपुष्पं फले सुफलम्। पुष्प को पुष्प में मिलाएं, फूल को फूल में मिलाएं, दुर्वा को दुर्वा में मिलाएं। देवता स्थापनम। बाएं हाथ में पीला चावल लीजिए, 14 बार गौरी गणेश को छोड़िए। ये वहाँ दे दो, नीचे से थाल में रख दीजिए। थाल में रखिए, नीचे बीच में रखिए, दोनों लोटा के बीच में रखिए, उसी के ऊपर करके रखिए, गिराइए मत, उसी में रहने दीजिए उसको। हाँ चलिए, 14 बार थोड़ा थोड़ा आपको गौरी गणेश जी के ऊपर छोड़ना है। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, माता भित्री चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, कालरात्रि देव्यै नमो नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै त्रिगुणात्मिकायै भगवत्यै दुर्गा देव्यै नमो नमः। मंडपे आवाहित सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः। छोड़ दीजिए। दुर्वा का पुंज लीजिए, नारियल पर गणेश जी पर स्पर्श कराइए। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव वेद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेस्ते घ्रिजुगं स्मरामि सीतापतेस्ते घ्रिजुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रियवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। नारियल के बीच में रखें, बहुत सुंदर ऐसे। हाँ, चतुर्दश नमस्करोमि, 14 बार प्रणाम करिए। गंगणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। गंगणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। चतुर्दश नमस्करोमि, गंगणपतये नमः। अग्रे संकल्प बना होगा, उसमें विशेष रूप से दक्षिणा रखिए। रोज से ज़्यादा बढ़ा के रखना है, कम नहीं रखना है। जल रखिए, बोलेंगे
ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो अहनि द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम शरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके आर्या नेपाल राष्ट्रे रानीघाट बीरगंज नामनि स्थाने सप्तम्यां तिथौ मासानां मासोत्तमे आश्विन मासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ बुधवासरे शेषेषु ग्रहेषु मम गृहे मम निज निवासे पूर्वावाहित सर्वदेवी देवतायाः सान्निध्ये अद्य सप्तम्यां तिथौ महाकालरात्रि दिव्याः पूजनं श्री दुर्गा देवता प्रत्यर्थं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै त्रिगुणात्मिकायै भगवत्यै दुर्गा दिव्याः आराधनं पूजनं शारदीय नवरात्र महोत्सव अंतर्गत समस्त विधि पूजन पूर्वकम एवं श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं च सकुटुंबस्य सपरिवारस्य द्विपद चतुष्पद सहितस्य सर्वारिष्ट निरसमनार्थं सर्वदा शुभदा शुभफल प्राप्तनोभि अभिलषित पूर्वकं श्री दुर्गा देवता प्रत्यर्थं मम गृहे वर्तमान आकस्मिक संकट यथाशीघ्र निवारणार्थं मम उसका भी नाम लेंगे मम पुत्रस्य सर्वारिष्ट निवारणार्थं जन्मकुंडल्यां लग्नकुंडल्यां प्रश्नकुंडल्यां गोचरे च समस्त क्रूरग्रहास्तैः संसूचितं जत सर्वारिष्ट निवारणार्थं च आध्यात्मिक आदिभौतिक आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक त्रिविध तपसमनार्थं च अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं च प्राप्त लक्ष्मी दीर्घकाल संरक्षणार्थं च अद्य दुर्गा दिव्याः प्रसन्नता हेतुः नवरात्र महोत्सव अंतर्गते कालरात्रि सहित मम मंडपे पूर्वावाहित सर्वदेवी देवतायाः अर्चनं वंदनं पूजनम समर्चनम षोडशोपचारैः पूजनम। एक बार सबको दिखाइए ऊपर से नीचे। तदंगत्वेन निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणपत्यादि पूजनम आचार्यादि पूजनम दीप शंख घंटाद्यार्चनं च करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिखान् ज्योतिरेकान्तन्नमे मनः शिवसंकल्पमस्तु। गणेश जी से स्पर्श कराइए। आज की जो देवी हैं उनसे स्पर्श कराइए। पात्र में रख दीजिए। 3 बार जल छोड़िए। उसमें 3 बार जल छोड़िए। माँ सरस्वती के बगल में बटुक भैरव जी हैं। आप वैष्णो मंदिर गए होंगे तो वहाँ भैरवनाथ मंदिर का दर्शन किया जाता है। बिना बटुक भैरव का दर्शन किए माता जी का दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता है। दुर्गा जी के पूजा में अथवा अनुष्ठानिक किसी भी पूजा में जब तक बटुक भैरव को का पूजा उनका स्थान उनका वेदी नहीं बनता है तब तक वह पूजा सर्वमान्य नहीं होता है। सोचिए, सिद्ध पीठ में भी उतनी ऊंचाई पर उतना रिक्स लेके जाना है कि नहीं है, लेकिन बिना उनको प्रणाम किए आपकी पूजा आपका दर्शन आपका जाना अधूरा है। कौन कौन गए हैं वैष्णो मंदिर? कौन कौन गए? हाँ गए हैं ना। पहुँचिए वहाँ, बोलिए वैष्णो माता की, ऊंचे दरबार की, साचे दरबार की। वहाँ बटुक भैरव की स्थापना की गई है। जैसे रोज आप प्रणाम करते हैं वैसे प्रणाम करिए।
पुष्प ले लीजिए, फूल, अपराजिता का फूल तो लीजिए नीला वाला। तीक्षण दृष्टम महाकाय कल्पांतदहनोपमं भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि, अनुज्ञां दातुमर्हसि। दिखाते हुए देव पात्र में छोड़ दीजिए। चढ़ाना है, फेंकना नहीं है। चढ़ाने में और फेंकने में अंतर है ना, देने में और त्यागने में अंतर है ना, अर्पण में, तर्पण में, समर्पण, बताया था ना किसी दिन, अर्पण में, तर्पण में और समर्पण में अंतर है ना। एक होता है रफ और एक होता है फेयर। बच्चे जब रफ करते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, कहाँ घसीट रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कहाँ औ का आ हो रहा है, ऊ का होता है, नहीं ध्यान देते हैं ना, देते हैं। लेकिन जब फेयर करते हैं तब क्या करते हैं, एक बिंदी इधर उधर नहीं हो, है ना। पूजा क्या है, फेयर है। अनुष्ठान क्या है, फेयर है। रफ क्या है, इसके पहले जो आप लोग करते हैं, ये क्या है, फेयर है। एक मिस्टेक नहीं। आप लोगों के इसमें में रफ और फेयर नहीं था, आप लोग, हम लोग तो स्लेटे पर मार लिए हैं, हम लोगों के रफ फेयर ये सब नहीं था, लेकिन था कि नहीं, आप लोग तो करते हो, रफ अलग होता है, फेयर अलग। हाँ, ये आप तो मैंने, चलिए दीप, घंट, शंख बजाइए, शंख पर चंदन लगाइए, शंख का पूजन करिए। अखंड दीपक जो जल रहा है उसको दिखाते हुए देव पात्र में छोड़िए। कई लोग ऐसे भ्रमजाल फैला देते हैं, या जो अधकचरे ज्ञानी लोग हैं, आजकल ज़्यादा ज्ञानी लोग महिलाएं हैं, सब यूट्यूब पर देख करके फलाने को उनको देख करके सारा ज्ञान जो है महिलाओं के पास ज़्यादा है। फलाने वाले ये ऐसे कर रहे हैं, ढकाने वाले ऐसे कर रहे हैं। शंख घर में ज़रूर बजाइए, शंख बजाइएगा तो जो आकस्मिक विघ्न बाधा है वह दूर होगा। लक्ष्मी जी की एक और बहन है, उनका नाम है दरिद्रता, वो बहन है उनकी, हम लोगों की क्या लगेंगी, मौसी। लक्ष्मी जी हमारी माँ हुई तो उनकी बहन क्या लगेंगी, नहीं लगेंगी, जोर से बोलो, नहीं लगेंगी क्या, नहीं लगेगी, लगेगी। तो शंख बजाने से क्या होगा, दरिद्रता रूपी जो मौसी हैं वह भाग जाएंगी, भाग जाएंगे ना। इसलिए शंख बजाना चाहिए, घंट बजाना चाहिए। आप आरती शाम को जलाते हो, मैं देखा दो तीन बार, एक घंटी भी बजाओ। एक दिया को हाथ में लेकर के नहीं, किसी नीचे एक प्लेट में रखो और एक हाथ से घंटी बजाइए, तब दिया दिखाइए। और दिया दिखाते समय बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करिए, एकदम फास्ट, एकदम कि पूरे मोहल्ले में सबसे पहला दिया मेरा ही जल जाए, ऐसा कंपटीशन नहीं रखिए। आराम से पहले भगवान को, फिर सारे घरों में चौखट पर, मुख्य रूप से दरवाजे पर जहाँ पे संधि होता है वहाँ पर संधि काल में दिखाना चाहिए, आराम आराम से। और घंटी के साथ, उसके साथ एक धूप बत्ती या कुछ ऐसा गंध भी लगाना चाहिए, केवल दिया नहीं। बस दिया हो तो जिस दिया में जला रहे हो उसकी स्वच्छता भी रखो, उसको मांज करके, धो धा करके, साफ़ करके तब। अथवा कुछ ऐसा रखो, 4-5 पीतल का दिया खरीदा जाए, कभी उसमें और अच्छा हो तो कुछ उनका भी लाभ होगा। चांदी का दिया बनवा लीजिए भाई, हमको तो सबका लाभ देखना है ना, हमें तो कुछ मिलेगा वहाँ से, ऐसा थोड़े कि नहीं मिलेगा। जो आप लोग सामान लेते हैं, आप लोग खुदरा खुदरी में कितना पैसा खर्चा कर देते हैं, लेकिन सही अर्थ में कई लोग ऐसे फ़ोन करते हैं दीपावली के 4 दिन पहले से, मैसेज व्हाट्सएप देखने का मन नहीं करता है, गुरुजी हमारे लिए क्या लेना चाहिए, गुरुजी हमारे लिए क्या लेना चाहिए। कुछ मत लो भैया, आप भगवान के लिए लो। कभी चांदी का गिलास ले लो, अभी दीपावली आने वाली है, कितना सुंदर स्थिति है। दीपावली पर हर साल आप लोग सोचते हैं क्या लें क्या लें, आप लोगों को सोना चांदी के अलावा, गले का हार मुकुट के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता है। अपने लिए तो लेते हैं, भगवान के मंदिर के लिए फूटा लोटिया है, 10 साल से फूटा है, लेकिन अब बदला नहीं जा रहा है। आपके वहाँ नहीं होगा, लेकिन अक्सर घरों में देखिए, हम ईश्वर के लिए कितना समर्पित हैं।
एक बार सोचिएगा, घरों में भगवान जी लेटे हुए हैं, पौड़े हुए हैं, उनका चादर नहीं बदला जा रहा है, उसी पे दिया कर्पूर जलाते जाते काला काला हो गया है, लेकिन वह नहीं बदला रहा है, अपना हमेशा बदला रहा है, दिन भर में 3 बार बदला रहा है। हल्दी वाला ड्रेस डेकोरेशन अलग होगा, मंच वाला डेकोरेशन अलग होगा, विवाह वाला अलग, माने सबका ड्रेस कोड है, भगवान के लिए नहीं है। घरों में हम इतना महल इतना सब कुछ बना देते हैं, पूजा रूम सबसे उपेक्षित होता है कि नहीं? तब लोग कहते हैं कि भगवान सुन नहीं रहे हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं सुनते नहीं हैं। कैसे सुनेंगे? वहीं दिया साल भर से जला रहे हैं, पचक गया है, उसका एक डंडी ख़त्म है, एक डंडी जिंदा है, वो भी सोच रहा है कितना जल्दी हम भी स्वाहा हो जाए, लेकिन ना, हम नहीं बदलेंगे। बढ़िया अच्छे से अच्छा करिए। दीपावली में कभी भगवान के लिए चांदी का गिलास, कभी कटोरी, कभी दिया, कभी बांसुरी। जो लोग लड्डू गोपाल को रखे हैं, जो वृंदावन की उपासना से हैं, जो लोग वैष्णवी उपासना से हैं, वे इस वर्ष अपने अपने ठाकुर जी के लिए चांदी का बांसुरी लीजिए, सोने का लीजिए, आप जो क्षमता है उसके अनुसार लीजिए। यदि आप शक्ति सामर्थ्य वाले हैं तो क्यों पीतल में लगा रहे हैं? अपने स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, अपने एकदम फर्स्ट क्लास, और भगवान के लिए थाली भी है तो फूटा हुआ है, अजिया सास का थाली है, अभी तक बदला है। अजिया सास की अजिया की अजिया चली गई, पर थाली अभी तक जिंदा ही है। बदलिए, समझिए, सीखिए, मानिए और करिए। इतना बोलने कहने का मतलब बस यही है कि आप मानिए। हम आपके मंदिर में जाने से आपका मन प्रसन्न हो जाए। भगवान के लिए इत्र रखिए, भगवान का थोड़ा कभी उत्सव जैसे अभी चल रहा है, आवश्यक नहीं कि अनुष्ठान होगा तभी करेंगे, जी नहीं, हमेशा अनुष्ठान नहीं होगा, ना हमको समय है ना आपके पास इतनी सामर्थ्य है, सीधी बात है। लेकिन जो मेरा मंदिर है वह मंदिर की तरह तो रहे। कोई अतिथि आया, चलिए पहले मंदिर में प्रसाद लीजिए, चलिए पहले ठाकुर जी का दर्शन करिए। जो है फोटो है, आधा शीशा लगा है, आधा शीशा गायब है, समय नहीं है कि उसका शीशा बदलवा दिया जाए, नहीं है कि नहीं? ऐसे होता है कि नहीं? व्यवहार है कि नहीं? प्रयोग में उसको बदलने के लिए समय नहीं है। कोई फोटो छवि है, धुंधला हो गया है, अगरबत्ती से दिया से काला काला पड़ गया, लेकिन बदल नहीं रहे हैं। क्यों? डर लग रहा है, क्यों बदलेंगे? अजिया सास का दिया हुआ है, अजिया सास ऊपर चली गई, अभी आप तक सोच ही रहे हैं, बदलिए। अग्रे दीप पूजन हो गया, शंख पूजन हो गया, सूर्या अर्घ्य, भगवान सूर्य को अर्घ देना है। किस प्रकार देना है आपको मालूम है। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हृणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। अब जैसे देखिए अर्घ देना है हमको, हमने अर्घ का आपको पात्र दिया, बर्तन दिया कि नहीं दिया? कुछ कुछ बर्तन कहीं कहीं आप लोग जाइए तो खरीदिए, हमेशा आप लोग जाते रहते हैं देवघर, कहाँ कहाँ सब जगह, ये सब कहीं किसी दुकान पर कुछ मिल गया लेके आइए। पात्र का भी पूजन में महत्व है। आपको मैं पानी पीने के लिए बाल्टी में दे दूं, पी लेंगे? बंदर बन के पीना होगा, पी तो लेंगे ही, लेकिन बंदर बनेंगे तब ना। पानी पीने का पात्र अलग है, भोजन करने का पात्र अलग है, कुछ उठा करके खाना है, चम्मच है, अलग अलग है कि नहीं? भोजन बनाने का पात्र अलग है, फिर भगवान के लिए क्यों एक ही में सब? इसी में खाइए, इसी में पीजिए, इसी में सोइए, इसी में रहिए, क्यों? पूजा मंदिर उपेक्षित क्यों है? घरभोज मकान बनाने में करोड़ों रुपया का खर्च है, लेकिन घरभोज में 50,000 रुपये की ताकत नहीं है। गरीब हो गए आप। बाथरूम में 10-10 लाख का टाइल लगा दिए, आचार्य जी के लिए, भगवान के लिए, ताकत नहीं है? बनवाइए मत, बुलाइए मत, घुस जाइए ऐसे ही। फिर वह मकान में भूकंप आएगा, आग लगेगा, सिलेंडर फटेगा तो मत कहिएगा, आत्महत्या होगी तो नहीं आप जो कहिएगा, होगी ना आत्महत्या। देखिए आप, होता है कि नहीं? घरों में कितने कितने घटनाएं होती हैं, भूत प्रेत का वास हो जाता है,
करोड़ों का मकान बन जाएगा, लेकिन 50,000 रुपये यदि ब्राह्मण कह दिया इतना खर्चा है तो सबसे ज़्यादा आफत है। मिस्त्री वाले, टाइल्स वाले को नहीं बोले आप, बाथरूम चमका दो जिसमें 10 मिनट बैठना होता है, कोशिश करते हैं कितना जल्दी बाहर आ जाए, भले कितना भी सेंट मार के जाओ उसमें, या पूरा चमका दो, गमगमा दो एकदम, मन करेगा बैठे रहेंगे उसी में, कि उसको सबसे ज़्यादा चमकाया जाता है। भगवान का घर, कुछ भी गलत कर रहा हूँ तो बताओ। हम लोग प्रयोग में बदल गए हैं, उपयोग वाले ज़्यादा हो गए हैं, किससे लाभ हो रहा है, किससे लाभ, यही कारण है कि हम विकास नहीं कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। जहाँ जो खर्च करना है वहाँ खर्च नहीं है, जहाँ नहीं करना है वहाँ ज़्यादा है। पूजा का बर्तन अवश्य खरीदिए, हर साल ने एक ही बार में खरीदिए। कुछ चीज़ें ऐसा अनुष्ठान हो, महाराज जी हमारे पास बर्तन है, महाराज जी पूजा का चौकी है, महाराज जी ये चीज़ है, एक कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हमारे साल, हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू हैं, बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारा जन्म हिंदू में हुआ है, इसका गौरव है। यह सुख हम ही को है, यह टीका चंदन हम ही लगा सकते हैं, सब कोई नहीं। हमारे घर में होना चाहिए ना, और क्या नहीं है, सब कुछ तो है। ट्रे होगा, एक से एक बेडशीट होगा, कालीन होगा, सब होगा। भगवान का 2-4 आइटम पूछ दिया जाए तो नहीं है। अरे खरीदिए ना, धीरे धीरे कुछ खरीदिए, आपकी पीढ़ी सीखेगी, आपके बच्चे सीखेंगे, वे फिर उनका रास्ता भटकेगा नहीं, वे भी सनातन धर्म को मानेंगे। किसका पापा का खरीदा हुआ है। बाबूजी हमारे पूजा करते थे, कलश स्थापन होता था, आकस्मिक आप रहें न रहें, सोचिए कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा उसके दिमाग पर। आपके घर का पूरा माहौल बदलेगा, पूरा चेंज होगा। आपके नात रिश्तेदार, सगे संबंधी सब सोचेंगे, एक बार कहेंगे नहीं ये है, इतना हुआ। बहुत लाभ है, लेकिन इसको मानने वाले, सुनने वाले, जानने वाले कम है। अर्घ दे दिए, अर्घ हो गया। ये ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपा माम देव गृहाणार्घ प्रभाकर। पुष्प के साथ फूल लीजिए, भगवान सूर्य को दिखाते हुए प्रणाम करिए। ओम जगनेन जगयमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः। मंत्र पुष्पांजलि मिश्मा प्रार्थना अनंत कोटि कोटि नमस्कारा नमस्करोमि। बाएं हाथ पे दाहिना हाथ रखिए, अनामिका उंगली में पुष्प लगाइए, भगवान सूर्य को 7 बार प्रदक्षिणा करिए। मैंने कहा ना 7 बार, इसलिए सप्तमी को नेत्र खुलता है। 7 बारम प्रदक्षिणा। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। एक आचमनी जल अपने कुल के देवी देवता को प्रणाम करिए। कितना बोला जाए, इतना बोलने वाला मैटर है कि थक जाते हैं हम तो बोलते बोलते। अब कुल देवता का नाम आया, देखो भगवान हमसे, माँ हमसे बुलवाना चाहती हैं, और क्या कहें। हम इंग्लैंड चले गए, हम अपने गांव छोड़ करके वीरगंज आ गए, कुल देवता कहाँ हैं? एक कोने में कोठरी में पड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, काश कोई आता और मेरा उद्धार कर जाता। हम खूब वीरगंज के टाउन मॉल में घूम रहे हैं, चकाचक हैं, विमान से जा रहे हैं। जल एक बार, कुल देवता की उपेक्षा हो रही है आज। लोग घर से लाना नहीं चाह रहे, अपने रहेंगे, कुल देवता वही रहते हैं, उसी में रहते ही, परंपरा ही है। वाह, आप खूब बढ़िया इसी में सोइए, और उनको कहीं अपने गांव वाले में जो सबसे कोना वाला घर है उसी में लाकर आराम करिए। आप इसी में, आप बाबा कह के गए हैं, इसी में रहिएगा। आप बदलिए, यहाँ लाइए। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे। आपका बेटा विदेश चला गया है, उससे आपका संबंध नहीं है, कोई भी, किसी का भी। हम कहीं जा रहे हैं, संबंध तो है, उसकी याद, उसकी स्मृति, उसको भूख प्यास तो लगती है। उनको ताला मार के आए हैं, भागिएगा नहीं, इसी में रहिएगा। 6 महीना में एक बार आएंगे, दिया जला देंगे, चले जाएंगे, बस पड़े रहिए आराम से।
क्या मतलब है? जैसे 4 घर ले लिए हैं किराए का, उसी में कहीं एक जगह उनको भी किसी डलिया में, किसी बर्तन में, किसी पात्र में उनको भी स्थान दे देंगे तो क्या हो जाएगा? कोई भारी तो नहीं लगेंगे। लेकिन नहीं, हमारी धारणा है कि ना वहीं रहेंगे, यहाँ क्यों आएंगे, ये सब हमारा है, गांव का टूटी मड़िया उनका है। क्या करिएगा? बहुत दिक्कतें हैं, बहुत भ्रम है, बहुत आडंबर है, बहुत नौटंकी है। यहाँ लाइए, यहाँ रहें, पंखे की हवा में रहें, आपको देखें, हमको देखें, हमारा जो भी हमारा अंश है वो कहाँ है, किस अवस्था में है। हजारों लोग ऐसे हैं विजय जी, हमसे कहाँ दिल्ली में फ्लैट है, कितने हमारे लोग वृंदावन में फ्लैट लिए, आज भी उसमें ताला लगा हुआ है, चल दिए। कब गुरुजी बुढ़ापे में रहेंगे? काहे के लिए भाई? तुम सोच के ले रहे हो बुढ़ापे में, तुम बुढ़ापा देख भी पाओगे कि नहीं, इसकी गारंटी है? बुढ़ापा तो दूर है, चलो बुढ़ापा में रह भी गए, तुम बुढ़ापे में देखने के लायक रहोगे कि नहीं? फाली से मार दिया तब, आँख नाक कान सब गया तब। केवल और केवल हम इतना आधुनिक होते जा रहे हैं। वास्तविक बातें है कि उस आधुनिकता के दौड़ में, उस आधुनिकता के आंधी में हम अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। हम अपनी परंपराओं को नहीं मान रहे हैं, अपने अनुसार मान रहे हैं, अपने सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वह घर है, ये भी तो आप ही का है। वो आ जाएंगे ना, मान लीजिए, अब वही बात क्या समझाएं। एकदम लाइए, यहाँ स्थान दीजिए, जितना घर है सब में दीजिए, सब में रहेंगे, सबका आपका स्थान है, सब में आपका सम्मान होना चाहिए। ये क्यों? वहाँ कौन है सोचिए। मान लीजिए उनको प्यासे लगे, एक हमारी धारणा है, हमारी मान्यता है। यहाँ पर मूर्ति, इसमें से कितने लोग हैं जो कि गढ़ी माई को देखे हैं? देखे हैं क्या? गढ़ी माई को देखी है? तुम ही देखे सकती है। कोई देखा है विजय जी? गहवा माई को कितने लोग देखे हैं? कोई नहीं देखा है। कोई देखा है? नहीं देखा होगा। आंतरिक रूप से कोई कभी किसी स्वप्न में, किसी छाया में उनका स्वरूप का दर्शन हुआ हो, यह बात अलग है। प्रत्यक्ष तो कोई देख नहीं सकता है। क्या है इसके पीछे का कारण? हम अपनी चर्म चक्षु से उस दिव्य शक्ति को देख नहीं सकते हैं। हम यह मान रहे हैं कि यही गढ़ी माँ है, नेपाल की अधिष्ठात्री हैं, नेपाल की महारानी हैं, सबसे बड़ी माता है, नेपाल में है, यह उनका स्थान है, ऐसा उनका स्वरूप है। और वहाँ हम जाते हैं, यही ना है। बाकी कभी कोई किसी रूप में आई हो तो बताइए। हमको तो नहीं आई है, आप लोगों का अलग बात है। हम यह मान्यता मान रहे हैं कि यह गढ़ी माँ है, यह माँ है, इनके साथ ऐसा नियम है, यहाँ ऐसा ऐसा होता है। मान ही तो रहे हैं, और मान रहे हैं तो क्या हो रहा है? वहाँ सब कुछ कर रहे हैं। कोई भक्त आ रहा है तो सोना की जंजीर पहना रहा है, कोई आ रहा है तो पूरा लंगर चलवा रहा है, कोई आ रहा है तो पूरा छत ही ढलवा दे, है कि नहीं? एक से एक आ रहे हैं, एक से कर रहे हैं। पूरा नीचे गहवाई में देखो चांदी का है पूरा छत, कोई ना कोई तो दिया होगा। जो भी किसी के अंदर भी ऐसी प्रेरणा हुई होगी, मंदिर समिति का ही मान लो। हमारी मान्यता है तब ना है। हमारी मान्यता है तो वहाँ भोग लग रहा है, काजू किशमिश। अभी कल आप लोगों के वहाँ क्या होता है? वो कोल्हा पाती क्या होता है? वो हाँ, पूजा होता है, सब होगा। ये क्या है? हमारी एक परंपरा है, हमारी एक नियम है। इसी प्रकार हमारे भी तो घर के देवता हमारी इंतजार करते होंगे कि नहीं? कल्पना करो, सोचो एक बार। जब आपने गढ़ी माई को नहीं देखा, आपने गहवा माई को नहीं देखा, वैष्णो मंदिर आप लोग यहाँ से उतना दूर जाते हैं, जान हथेली पर रख करके जाते हैं कि नहीं? जो लोग बद्रीनाथ जाते हैं, छोड़िए ना, वैष्णो मंदिर ही देखिए ना। थोड़ा भी उलट पुलट हुआ, थोड़ा भी कुछ भी, मैंने आँख का पलक झपका कि गए कि नहीं? बचने का कोई उम्मीद है? भूल से भी आप सीढ़ी से पहाड़ देख लिए
थोड़ा अच्छे से देख लिए, गए, जय माता दी हो गया। क्या है? हमारा विश्वास है। उस वैष्णव मंदिर का दर्शन करने के लिए हम यहाँ से विश्वास लेके जा रहे हैं, और जो घर में कुल के देवी देवता हैं उनमें विश्वास ही नहीं है। क्या उनको भूख प्यास नहीं लगती होगी? क्या वे आपकी प्रतीक्षा नहीं करते होंगे? क्या वे आपका इंतज़ार नहीं करते होंगे? क्या उनको नया वस्त्र, नया लेपन, नया सारा भोग पाने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन हमारे दिल दिमाग में कुछ और है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पुष्प लीजिए, बिलपत्र लीजिए, पशुपतिनाथ, गणेश भगवान, सभी देवी और देवताओं को प्रणाम करिए, शीघ्रता करिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अयि गिरि नंदित नंदित मेदनि विश्व विनोदनि नंदिनुते, गिरिवर विंद शिरोधनि वासनि विष्णु विलासनि जिष्णुनुते, भगवती हे सिति कंठ कुटुंबनि भूरि कुटुंबनि भूति कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि कपर्दिनि शैलसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते, सुरवर वर्षणि दुर्धर दर्शणि दुर्मुखमर्षणि हर्षरते, त्रिभुवन पोषणि शंकर तोषणि कलमसमोषणि घोषरते, धनुज निरोषणि दुर्मुद शोषणि दुर्मुद निरोषणि सिंधुसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गंगणपतये नमः, गौरीमातृकाय नमः, कलशाधिष्ठदेवताभ्यो नमो नमः, सर्वतोभद्रमण्डलपीठस्थदेवताभ्यो नमो नमः, सूर्यादि नवग्रहमण्डलपीठस्थदेवताभ्यो नमो नमः, सूर्यादि नवग्रहमण्डलपीठस्थदेवताभ्यो नमो नमः, वेदपुरुषाय नमो नमः, मंडपे आवाहित सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः। ध्यायेधनार्थे अक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि। और ले लीजिए 2-4-10 फूल लीजिए, जो उपलब्ध है उसी को लीजिए, जो है उसी को लीजिए। हाँ, सबको दिखाते हुए आज सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिए, आराम आराम से, धीरे धीरे से। हाँ, सब छोड़िए ना, गणेश जी पर, नारियल पर, माता जी पर, सब जगह छोड़िए, सब जगह छोड़ना है। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कीर्तिं वसानं वरेण्यं, जटाजूटमध्ये स्फुरदाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरारिं स्मरारिं, महादेवमेकं स्मरारिं स्मरारिं, महादेवमेकं स्मरारिं स्मरारिं। गंगणपतये नमो नमः, गौरीमातृकायै नमो नमः। ध्यायेधनार्थे पुष्पं समर्पयामि। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान्, शूलं भुशुण्डिं शिरा, शङ्खं संदधतिं करैस्त्रिनयनां, सर्वाङ्गभूषावृतां, नीलास्मदुतिमाशपाददशकां, सेवे महाकालिकां,
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् हन्तुं मधुं कैटभम्। एक बार देख लीजिएगा इसको। ओम दुर्गा दिव्यै नमो नमः। ध्याये धनार्थे पुष्पम समर्पयामि। सबको दिखाते हुए 3 बार जल आपके पात्र में, आपके बर्तन में रखा गया है, वो रत्न भी, उस पर भी थोड़ा थोड़ा गिराते रहना है। जितना पूजन करना है सब पे, थाली में नहीं दिए रखने के लिए, उस पर भी पहले यहाँ माता जी को करने के बाद उस पर भी थोड़ा थोड़ा समस्त सामग्री में से देना है, चढ़ाना है। चलिए। ओम देवस्त्वा सवितुः प्रसवे अस्मिनोर्बाहुभ्यां पकुड़ो हस्ताभ्याम एतानि पादयोपादम हस्तुरर्घ्यं सर्वांगम। आज 3 बार आचमनीयं जलम समर्पयामि। दुर्गा दिव्यै नमो नमः। पंचामृत से 1 बार। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता। देते रहिए गुलाब जल, गंगा जल, जो समस्त सामग्री से पूजा करते हैं वह पूजन करना है माँ भगवती को प्रेम से। खड्ग प्रभा निकर विस्फुरणैस्तथोग्रै शूलाग्रकान्ति निवहेन दृशो सुराणां यन्नागता विलयमन् सुदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्। गंगाजलं समर्पयामि, गंगोदकस्नानं समर्पयामि। मंडपे आवाहित सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। नहीं, गंगाजल हो गया, गुलाब जल हो गया, उसको वहाँ लगा दीजिए। यहाँ लगाइए ना, फोटो के पीछे लगाइए, यहाँ या कहीं और लगाइए। शुद्ध जल, हाँ। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तयास्विनाः श्वेतः श्वेताक्षो अरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्ण यामा अवलिप्ता रौद्रानभो रूपाः पारजन्याः। रत्न पर भी गिरा रहे हैं ना दोनों अंगूठी पर, ठीक है। वस्त्र, वस्त्र का स्पर्श करिए। ओम जुवा सुवासा परिवीत आगात्सौ स्त्रयान् भवति जायमानः वस्त्रोपवस्त्रम् उपहनयामि वस्त्रोपवस्त्रम् उपहनयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीत का स्पर्श करिए। ओम तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्तसाध्या रिखजस्सजे। चंदन। ओम त्वां गंधर्वाय खनस्त्वामीन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वमोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमाद्यमुच्यतः। हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिर्व्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्वमाद्या। जगदम्बिकायै नमो नमः। दुर्गा दिव्यै नमो नमः। पीला और लाल अक्षत दिखाते हुए ओम अक्षन्नमी मदन्तहवया प्रियाय दुःखत अस्तोखत स्वभानवो विपरानभिष्टा मतीयो जानविन्द्रते हरिः। अक्षतान् समर्पयामि। गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां सहित मंडपे आवाहित सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः। बिल्वपत्र, समीपत्र, तुलसी दल, दुर्वा
दुर्वा गणेश जी को, तुलसी दल गणेश जी को नहीं, दुर्वा दुर्गा जी को नहीं, सूर्यादि नवग्रह मंडल को प्रणाम करते हुए सब में से दिखाइए। ओम तदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इसका भी जो वहाँ से पूरा इतना, हाँ हमारे साथ आचार्य जी, हमारे साथ, ठीक है। ओम ओखधे प्रतिमोदध्वं पुष्पवते प्रसूवरे अस्वैव विरुद्ध पारैष्णवः। पुष्पम पुष्पमालाम समर्पयामि। काल रात्रि जी को माला पहनाया गया है, स्पर्श कर लीजिए। 7वें नंबर, आज 7 और 9 नहीं भूलेगा। नवरात्र कितना होता है, कितना होता है? 4। किस किस महीने में आता है? हाँ हाँ हाँ, माघ, ध्यान रखिए। 2 नवरात्र किसका होता है? भगवान का। और 2 नवरात्र हम लोग का। अग्रे। दुर्वा कुरान समर्पयामि। बिलपत्र चढ़ा दिए। अबीर हल्दी सिंदूर सब फूल में लगा हुआ था, कोई बात नहीं, चाहिए कोई बात नहीं, फिर चढ़ा दीजिए। ओम हिर्यभोगैः प्रियेति बाहुं जाया हेतिं परिबाधमानस्तग्नो विश्वा विद्वान् पुमापुमागुं संपरिपातु विश्वतः नानापरिमलद्रव्याणिं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। सेंट, वो जो सेंट है छोटा वाला, उसमें से नहीं लगा रहे हैं क्या? लगाइए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंधित इत्रं समर्पयामि। हाथ जोड़िए, चुलबुली जी उसको रखिए, मोबाइल देवता को रखिए, हाथ जोड़िए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंधित इत्रम द्रव्यम समर्पयामि। उसमें से लगा के दीजिए, थोड़ा सा रुई में लगाइए, थोड़ा ज़्यादा में लगाइए, ज़्यादा में, कॉटन थोड़ा ज़्यादा हो, हाँ लगाइए। उसको ऐसे ऐसे मिलाइए पूरा। हाँ, आप लोग क्या लगाते हैं? फॉग, सिग्नेचर, वाइल्ड स्टोन लगाते हैं ना, ऐसे ही हमारे देवी देवता भी इत्र लगाते हैं। देखिए, नहीं नहीं, ओहो, बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ में एक बार दिखाइए सबको, माता को। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। देव पात्र में रख दीजिए, देव पात्र में रखिए। अब प्रणाम करके उसको उठाइए, इत्र को उठाइए,
थोड़ा थोड़ा सबको यहाँ लाइए, थोड़ा सा आप भी ले लीजिए प्रसाद, इनको भी दीजिए, आप भी लगा लीजिए, यहाँ लगाइए, बढ़ाइए हमको, बाकी सब हमको बढ़ाइए, इधर बढ़ाइए, आइए इधर ही बैठिए वहीं पे, ऐसे देखिए लगाते हैं। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, 50 रुपये लाइए। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। लगाओ ऐसे पूरा, ये प्रसाद है माँ का। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मिला? उसी में से बढ़ा दो। ओम मंगलमस्तु शुभमस्तु। त्र्यंबकम जयजा, इत्र लगाइए पूरा, आज सब और अच्छे से ऊपर से लगाइए, इधर दीजिए। कहाँ उसमें से आ रहा है? आ रहा है, हाँ हो रहा है, देखिए वो लग जाएगा। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गंधद्वारां दुराधुर्षां नित्यपुष्टां करीषणिम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामीहोपहवे श्रियम। हो गया, लगाइए, हाँ ठीक है। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम, इसका भी नेत्र खुल गया आज। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इधर लाइए। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तब तक आप धूप दीप दिखाइए, अगरबत्ती जलाइए, धूप बत्ती जलाइए। चंद्रां प्रभासा यशसा ज्वलंतीं, मूर्ति पर नहीं, माला पर। श्रियं देवी, हाँ ना सुगंधित्रं द्रव्यं समर्पयामि भगवती महाकाली महालक्ष्मी महादुर्गा दिव्यै नमो नमः। महासरस्वत्यै नमो नमः। बोल विंध्यवासिनी माता की। इधर ध्यान दीजिए, अभी सब बाकी है। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हाथ धोइए। ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। धूप दीप बहुत सुंदर, देखिए तो ये हुआ ना है। ऐसे नहीं लगाते, आप सोचते हैं कि बस जाए तो रख लेंगे। हम समझ रहे थे। भोग लगाइए, भोग लगाने से पूर्व रुकिए। पीला वाला चावल बाएं हाथ में लीजिए, थोड़ा थोड़ा गणेश जी के ऊपर। ओम ह्रीं गणेश्वराय नमः पादौ पूजयामि। विघ्नराजाय नमः जानुनीं पूजयामि। ह्रीं आख्वनुरं पूजयामि। ह्रीं हिरम्बाय नमः कटिं पूजयामि। ह्रीं कामारीश्वरवे नमः नाभिं पूजयामि। ह्रीं लंबोदराय नमः उदरं पूजयामि। ह्रीं गौरीश्वर नमः स्तनौ पूजयामि। ह्रीं गणानकाय नमः हृदय पूजयामि। ह्रीं स्थूलकंठाय नमः कंठं पूजयामि। ह्रीं स्कंदगजाय नमः स्कंधौ पूजयामि। ह्रीं पार्श्वस्थाय नमः हस्तौ पूजयामि। ह्रीं गजवक्त्राय नमः वक्त्रं पूजयामि। ह्रीं ललाटै पूजयामि। ह्रीं सर्वेश्वराय नमः शिरः पूजयामि। ह्रीं गणाधिपाय नमः सर्वांगं पूजयामि। ह्रीं सम्मुखाय नमः। ह्रीं एकदंताय नमः। ह्रीं कपिलाय नमः। ह्रीं गजकर्णाय नमः। ह्रीं लंबोदराय नमः। ह्रीं विकटाय नमः। ह्रीं विघ्ननाशाय नमः। ह्रीं विनायकाय नमः। ह्रीं धूम्रकेतवे नमः। ह्रीं गणाध्यक्षाय नमः। ह्रीं भालचंद्राय नमः। ह्रीं गजाननाय नमः।
अभिषिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पये तुभ्यं समस्तवर्णार्चनं सम्मुखादि समस्तवर्णदेवताभ्यो नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। हस्ते जलमादाय नेत्र अनेन गणपत्याङ्गप्रणदेवता पूजनेन सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतिः प्रियतां न मम। चलिए, कुछ फूल का पुंज है, क्या है माँ के लिए है? हाँ ही है, ठीक है। बाएं हाथ में लीजिए, थोड़ा थोड़ा माता जी को दिखाते हुए माँ के आँख इत्यादि अंग पूजनम। उस दिन आपको बताया गया है कि अंग पूजन क्यों करना चाहिए। अंग पूजन करने से माँ भगवती हमारी समस्त अंगों की रक्षा करती हैं। ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए चढ़ा दीजिए। यहाँ चढ़ाइए ना, तुरंत गणेश जी के पास चढ़ाइए, चारों तरफ से लगा दीजिए, ऐसे बस अच्छा लगे, सुंदर लगे, ऐसे लगाइए। हाँ, उदिच्यां पातु कौमारी ऐशानं शूलधारणी ऊर्ध्वं ब्राह्मणी मे रक्षे दद्धस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा सववाहना जया मे जागृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। दुर्गाय नमः पादौ पूजयामि। महाकाल्ये नमः गुल्फो बोलिए पूजयामि। मंगलाय नमः जानुद्वं पूजयामि। कात्यायन्ये नमः ऊर्ध्वं पूजयामि। भद्रकाल्ये नमः कटिं पूजयामि। कमलवासन्ये नमः नाभिं पूजयामि। शिवाय नमः उदरं पूजयामि। क्षमाय नमः हृदयं पूजयामि। ओम कौमार्ये नमः स्तनौ पूजयामि। ओम उमाय नमः हस्तौ पूजयामि। ओम महागौर्ये नमः दक्षिणबाहुं पूजयामि। ओम वैष्णव्ये नमः वामबाहुं पूजयामि। ओम रमाय नमः स्कन्धौ पूजयामि। स्कन्दमात्रे नमः कण्ठं पूजयामि। महिषासुरमर्दन्ये नमः नेत्रे पूजयामि। ओम सिंहवाहिन्ये नमः मुखं पूजयामि। ओम माहेश्वरे नमः शिरः पूजयामि। ओम कात्यायन्ये नमः सर्वांगं पूजयामि। भद्रकाल्ये नमः पूजयामि। पूजयामि, पूजयामि, मैं पूजन कर रहा हूँ। हो गया। फिर से एक बार माता जी को धूप दीप दिखाइए। ओम ब्राह्मणो समुखमासेद बाहो राजन्यः कृतः रोजद्वैश्यः पदभ्यांगों शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वाजुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। दीपं दर्शयामि दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। भोग लगाइए, जो मुख्य भोग है गंधाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। हाथ धो लीजिए। मुख्य भोग लगाएंगे। नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शेष्णोर्द्योः समवर्तत पदभ्याम्भो मृदिशः श्रोत्रार्तथा लोकान् अकल्पयन्। हाँ 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 हाँ। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहिं च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवास्य भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। और हाथ को नीचे करिए। और आप, हाँ आपका ठीक है। हाँ अब ऐसे यही से देख, उतना ऊंचा नहीं करना चाहिए, इतना ही पर दिखाइए। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहिं च पार्वती। मुखवसार थे, उसमें तांबुल पान का बीड़ा लगा होगा, स्पर्श कर लीजिए। दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ऋतु फल कुछ फल उसमें होगा, उसका स्पर्श कर लीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासित् सदधार प्रथमं दामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेयम्। 108 रुपया रखिए उसमें।